बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। अब ज्योतिर्लिंगों के सामने पूजा उपासना कैसे की जाएगी? देखिए, ज्योतिर्लिंग का जहां चित्र है उसके नीचे एक बड़ा सा भगोना या एक बड़ा सा परात, एक बड़ा सा पात्र रखें। इसके बाद सबसे पहले भगवान शिव का ध्यान करें। सबसे पहले भगवान शिव का ध्यान करेंगे और ध्यान करके ये प्रार्थना करेंगे कि जो भी मैं आपको समर्पित कर रहा हूं वो आप स्वीकार करिए। इसके बाद जो पात्र आपने ज्योतिर्लिंग के नीचे सामने रखा है उसमें बेलपत्र, फल, धूप, जल आदि अर्पित करें और भगवान शिव का नाम लेते हुए उसी पात्र में धीरे 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 जल की धारा समर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव के किसी मंत्र का कम से कम 3 माला या 11 माला जप करें। कोई मंत्र नहीं जानते तो कम से कम नमः शिवाय तो जानते ही हैं। नमः शिवाय का 3 माला या 11 माला अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और जब जप समाप्त हो जाए तो पुनः भगवान शिव का ध्यान करें और सबसे अंत में 12 ज्योतिर्लिंगों के 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम लीजिए और क्षमा प्रार्थना करिए। यानी आपने ज्योतिर्लिंग का चित्र लगा लिया, उसके सामने एक पात्र रख लिया, उसमें जल डाल रहे हैं, बेलपत्र डाल रहे हैं, फूल डाल रहे हैं, जरा सा दूध डाल रहे हैं। ये जो आप कर रहे हैं ये मान करके करिए कि आप उस ज्योतिर्लिंग की पूजा कर रहे हैं। ये भावना लीजिए, मन में ये भाव लीजिए कि मैं उस ज्योतिर्लिंग की पूजा कर रहा हूं और ये भाव लेकर के आप पूजा करिए। आपको ज्योतिर्लिंग की पूजा करने का पूरा फल प्राप्त होगा। अब एक प्रश्न आपके मन में आता है कि मैं कौन से ज्योतिर्लिंग का चित्र लगाऊं? आप बता दें। जिस तरह की आपकी आवश्यकता है, जिस तरह का आपका प्रयोजन है, उसी हिसाब से ज्योतिर्लिंग की स्थापना करिए। कैसे? अगर आप बीमारी से मुक्ति पाना चाहते हैं तो भगवान वैद्यनाथ का जो ज्योतिर्लिंग है उसका चित्र लगाइए। भगवान शिव ने जब मां पार्वती को आगम शास्त्र दिया था तो उसमें भगवान शिव के एक मुख से पूरे आयुर्वेद का वर्णन है। तो भगवान शिव डॉक्टर्स के भी डॉक्टर हैं, इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि स्वास्थ्य बेहतर हो तो भगवान वैद्यनाथ के ज्योतिर्लिंग का चित्र लगाएं। किसी तरह का कुंडली में शाप है, किसी तरह का कुंडली में दोष है, उससे मुक्ति चाहते हैं तो श्री सोमनाथ का चित्र लगाएं। आयु की रक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए श्री महाकाल का चित्र लगाएं। मुकदमों से परेशान हैं या कोई प्रतियोगिता है या शत्रु के ऊपर विजय चाहते हैं तो श्री रामेश्वरम का चित्र लगाना बेहतर होगा। और हर प्रकार के ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति चाहते हैं, आप चाहते हैं कि तमाम ग्रहों की जो बाधा है उससे मुक्ति मिले, तो भगवान विश्वनाथ का जो ज्योतिर्लिंग है वाराणसी में स्थापित है, ऐसे ज्योतिर्लिंग का चित्र लगा करके उसकी पूजा करें तो जीवन की तमाम बाधाओं से आपको आसानी से छुटकारा मिल पाएगा। भगवान शिव का जो तंत्र है शैव तंत्र है। अगर हम शैव तंत्र की बात करें तो शैव तंत्र 2 बातें बड़ी स्पष्ट रूप से कहता है कि शैव तंत्र में लिंग की पूजा ही होती है और वो करनी चाहिए। और दूसरा ये कहता है कि केवल जल से ही अगर शिव जी की पूजा कर दी जाए तो आप तमाम मनोकामनाएं अपनी पूरी कर सकते हैं।